बोलो। यस पुष्पा। मैम ये सब फॉर्मूलेज है क्या? मीन्स यस यस, ये टॉपिक फॉर्मूला बेस्ड है। फॉर्मूला बेस्ड है। 90% फॉर्मूला बेस्ड, 10% समथिंग एल्स। और ये जो फॉर्मूलाज है ना, ये इस पे छोटे छोटे प्रॉब्लम्स आपको पेपर में आएंगे एक मार्क्स के लिए। हाल से प्रीमियम प्लान में वेजेस निकालो, हाल से रोवंस प्लान में वेजेस, हाल से वेयर प्लान में वेजेस निकालो, रोवंस प्लान में। इसमें बहुत सारे फॉर्मूलाज है। लेकिन कल हमने ऑलरेडी लेबर टर्नओवर रेशियो के कितने फॉर्मूलाज किए थे कल लेबर टर्नओवर रेशियो के? Just to have a revision, I'll just take one revision for you. कल हम लोगों ने ये चालू किया था, क्या क्या कवर्ड है हमने वो देखा। लेबर टर्नओवर रेशियो, नंबर ऑफ सेपरेशंस इन अ पीरियड divided by number of workers during the period, average number of workers into 100. This is separation method. Turnover means कितने लोग of आपका जॉब छोड़ के जा रहे हैं, that is turnover ratio. So this is separation method. Avoidable separation method में हम लिखते हैं avoidable separation upon average workers into 100. Avoidable separation का मतलब क्या होता है कि कितने लोग जो छोड़ के जा रहे हैं जिनको आप रोक सकते थे। काफी बार होता है ना, कोई आता है हमारे पास रेजिग्नेशन लेके, हम छोड़ देते हैं, जाओ ठीक है। लेकिन अगर हम उसको एक बार बोलते थे कि मत छोड़ो, कंटिन्यू, तो वो नहीं छोड़ता। तो दिस आर अवॉइडेबल सेपरेशंस। तो अवॉइडेबल सेपरेशन डिवाइडेड बाय एवरेज वर्किंग आवर्स, एवरेज वर्किंग फोर्स। Then accession turnover, basis of on the basis of accession, it is accession upon average number of workers into 100. Accession means कितने लोगों को हमने निकाला, how many people we quit. Replacement method, number of workers replaced divided by average number of workers in a period into 100. And last is flux method. Flux is a combination of replacement and separation. सेपरेशन और रिप्लेसमेंट को जब हम ऐड करके एवरेज वर्कर से डिवाइड करते हैं तो इट इज फ्लक्स मेथड। कल हमने ये 5 फॉर्मूलाज किए थे, राइट? ये अभी हम लोग कर रहे हैं। अब ये जो हमने प्लान्स किए ना, ये सब आर्ली बेसिस पे थे। हेल्थ से प्रीमियम प्लान आर्ली बेस पे बेस था, हेल्थ से वेयर प्लान आर्ली बेस था, रोवंस प्लान आर्ली बेस था। अब वैसे ही पीस रेट बेस भी बोनस प्लान है। बोनस प्लान्स बेस्ड ऑन पीस रेट। उसमें आप लोगों के पास सबसे पहले है टेलर्स डिफरेंशियल पीस रेट। टेलर इज द पर्सन जिसने ये पीस रेट सिस्टम बनाया, टेलर्स डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। एंड सेकेंड वन इज मेरिक, मेरिक डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। अभी इसमें क्या होता है ना, ये आर्स बेस था तो हमने आर्स पे टाइम सेव निकाला। अभी यहाँ पे पीस रेट है। पीस रेट का मतलब आपको पर पीस क्या रेट मिलने वाला है, व्हाट वुड बी द रेट दैट यू विल बी गेटिंग पर पीस। सो दिस रेट डिफरेंशियल पीस रेट मिलेगा बेस्ड ऑन योर एफिशिएंसी। एफिशिएंसी बेस पे
रेट, पीस रेट आपके लिए चेंज होगा, देयर विल बी चेंज इन पीस रेट। एक वो लोग होते हैं जो बहुत अच्छा काम करते हैं और एक वो लोग होते हैं जो बिल्कुल ही काम नहीं करते। सो टेलर क्या बोलता है, व्हाट डज टेलर सेज, जस्ट अ मिनट। यस, एक वर्कर है 100% एफिशिएंसी, अगर बिलो 100% एफिशिएंसी है तो he'll get 80% of piece rate, and if it is 100% or above, he'll get 120% of piece rate. Now what does this mean? सपोज स्टैंडर्ड था आपको 6 घंटे में 50 पीसेस बनाने थे, कितने बनाने थे? 50 पीसेस, एंड रेट पर पीस वाज 10 रुपीस। या फिर ऐसे बोलते हैं कि एक वीक में, मेक इट मोर सिंपल, 1 वीक में 50 पीसेस बनाने थे, ठीक है। अभी 2 वर्कर है, एक ए है और एक बी है। ए ने एक वीक में 45 पीसेस बनाए, और बी ने एक वीक में 55 पीसेस बनाए। बनाना कितना था, व्हाट इज द स्टैंडर्ड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, स्टैंडर्ड कितने यूनिट्स बनाने थे? 50। ए जो है उसने 45 ही बनाया, मतलब उससे कम बनाया, मींस ही इज वर्किंग बिलो एफिशिएंसी। 50 बनाने थे, सिर्फ 45 बनाए, तो उसको उसका पीस रेट जो उसको मिलेगा दैट विल बी 80% ऑफ स्टैंडर्ड पीस रेट, 80% ऑफ 10, दैट इज उसके लिए पीस रेट होगा 8। उसके लिए पीस रेट कितना होगा? 8, क्योंकि उसने स्टैंडर्ड अचीव नहीं किया, ही डिड नॉट अचीव द स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड था 50 का, उसने बनाया कितना? सिर्फ 45, तो उसको 80% का 10 रुपीज मिलेगा। पीस रेट इज 80% ऑफ पीस रेट, बिलो 100%, 100% एंड अबव को 120%, सो 120% 120% ऑफ 10, इसको कितना मिलेगा? 12। मीन्स क्या हो गया यहाँ पे, जो कम काम कर रहा था उसका 2 रुपया हमने कंपनसेट किया, जो ज्यादा काम कर रहा है उसको। आर यू गेटिंग इट? ए कम काम कर रहा था तो उसके लिए 2 रुपया रेट कम करके वो 2 रुपया किसको दे दिया? बी को। अभी ए का वेजेस कितना होगा? हाउ मच ए विल गेट? ए विल गेट 45 into 8, कितना होता है 45 into 8? एंड बी विल गेट 55 into 12,
45 इंटू 8 कितना होता है? 45 इंटू 8 इज 360 एंड 55 इंटू 12 कितना होता है? डिड यू गॉट इट? टेलर्स डिफरेंशियल पीस रेट क्या बोलता है? एफिशिएंसी बेस्ड रेट है, ये स्टैंडर्ड है। ये जो 50 क्या है? स्टैंडर्ड आउटपुट। 50 है स्टैंडर्ड आउटपुट। ए का एक्चुअल आउटपुट 45 है विच इज बिलो स्टैंडर्ड, और बी का एक्चुअल आउटपुट है 55 विच इज अबाउ स्टैंडर्ड। अगर बिलो स्टैंडर्ड कोई काम कर रहा है तो उसको 80% ऑफ पीस रेट देना है, और कोई अबाउ स्टैंडर्ड काम कर रहा है तो उसको 120% ऑफ पीस रेट देना है, मीन्स उसका पीस रेट 120% हो जाएगा। तो रिवाइज पीस रेट कैलकुलेट किया एंड अकॉर्डिंगली वी कैलकुलेटेड देयर अर्निंग्स। क्लियर है? यस, नो? इसमें दो ही है, या तो बिलो एफिशिएंसी या तो अबव एफिशिएंसी। ठीक है, ये हो गया टेलर्स। नाउ विल सी मेरिट। मेरिट 3 लेवल पे डिफरेंशिएट करता है। ये टेलर, ये मेरिट, दिस आर name of the people who gave the schemes. इसमें 3 केसेस है। He is more liberal. According to Merrick, up to 83% efficiency, piece rate would be normal rate. Above 83% and up to 100%, you will get 10% above normal rate. Means 110% के हिसाब से मिलेगा, and above 100%, 20% above normal rate. अभी इसमें क्या है, पहले आपको एफिशिएंसी फाइंड आउट करनी पड़ेगी। We'll have to first find out the efficiency. मेरे 3 लेवल में डिवाइड करता है। अगर एफिशिएंसी 83% तक है तो नॉर्मल रेट देना है। नॉर्मल रेट क्या है हमारा? 10। अगर एफिशिएंसी 83% से लेके 100% के बीच में, मतलब अबव 83% एंड अप टू 100%, तो उसको 10% एक्स्ट्रा मिलेगा नॉर्मल रेट। अगर नॉर्मल रेट 10 है तो 10% एक्स्ट्रा मीन्स उसको 11 रुपीज मिलेगा, और 100% से ज्यादा आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो तो 20% मिलेगा। तो यहाँ पे मैं एक सी वाला केस भी ले लेती हूँ। फोर्टी पीसेस बनाए, ठीक है। अभी सबसे पहले एफिशिएंसी निकालते हैं। जरा 3A, B और C, 3 लोग हैं, 3 वर्कर्स हैं। दीज आर वर्कर्स।
सबसे पहले हमको उनकी क्या निकालनी पड़ेगी, एफिशिएंसी। ए ने कितना मैन्युफैक्चर किया, 45, मैन्युफैक्चर करना कितना था, 50, सो एफिशिएंसी है 45 अपॉन 50 इंटू 100, निकालो कितना होता है, 45 डिवाइड बाय 50 इंटू 100, कितना परसेंट एफिशिएंसी आया, तो 90%। बी कितना मैन्युफैक्चर किया, 55, 55 किया जबकि करना था 50 इंटू 100, कितना परसेंट एफिशिएंसी आया, 110। यस। एंड सी, उसने 40 यूनिट्स मैन्युफैक्चर किए, जहां 50 में से कितने मैन्युफैक्चर किए, 40, तो उसकी एफिशिएंसी कितनी है, 80%। अभी ही इज, ये फर्स्ट कैटेगरी वाला है, बिलो 83% वाला, ये सेकेंड कैटेगरी वाला है, 83 एंड 100% के बीच वाला, एंड दिस इज थर्ड कैटेगरी। अभी इसको कौन सा पीस रेट अप्लाई होगा, पीस रेट, सेकेंड कैटेगरी 10% अबव नॉर्मल रेट, 90% है मतलब 83% से ज्यादा है, तो 10% अबव नॉर्मल रेट, मतलब 10 प्लस 10%, कितना होता है, 10 प्लस 10% इज हाउ मच, 10 प्लस 10% इज हाउ मच, 10%, निकिता 10 का 10% निकालो, दैट इज 1, 10 में ऐड करो, it will be 10 plus 1, that is 11। थर्ड केस में 100% से ज्यादा है, तो उसको कितना मिलेगा पीस रेट, 20% ज्यादा, so 10 plus 20%, that is 12। एंड थर्ड केस में नॉर्मल रेट इज 10, मतलब एक्चुअली मेरिट डिफरेंशियल पीस रेट डज नॉट अफेक्ट यू फॉर योर इनएफिशिएंसी, एफिशिएंट हो तो ज्यादा मिलेगा, लेकिन इनएफिशिएंट हो तो मिनिमम तो गारंटेड वेज तो मिलेगा ही मिलेगा। अभी ए ने कितने यूनिट्स बनाए थे, 45, 45 इंटू 11 कितना होता है देखो, बी ने बनाए थे 55 यूनिट्स, 55 इंटू 12, एंड सी ने बनाए थे 40 यूनिट्स, 40 इंटू 10, कितना आंसर आया, 495, 55 इंटू 12, 660, एंड लास्ट वन इज 400। तो जो सी था वो सबसे इनएफिशिएंट था, उसने स्टैंडर्ड जितना बनाया नहीं, तो उसको भी हमने मिनिमम अमाउंट तो दिया ही दिया। वेरएस अगर आप टेलर में जाओगे, टेलर डिफरेंशियल पीस रेट में अगर आप एफिशिएंसी से कम काम कर रहे हो तो यू आर पेनलाइज्ड, आपको कम मिलता है। लेकिन यहाँ पे अगर आपने एफिशिएंसी से कम काम किया तो आपको बेसिक तो मिलेगा ही मिलेगा, बोनस उनको मिलेगा जो एक्स्ट्रा काम करते हैं। 10%, अगर आप 83% से 100% तक हो तो आपको 10% एक्स्ट्रा मिलेगा, अगर आप 83% पे हो, 83% के बिलो हो तो नॉर्मल मिलेगा, और 100% तक हो तो you'll get 20% above normal rate। So this is differential piece rate। इसके ये बोनस के अंदर हम लोग पीस रेट के हिसाब से बोनस देते हैं। So these are few formulas that you have to by heart। ये चैप्टर एक्चुअली बहुत बड़ा है, दिस चैप्टर इज द बिगेस्ट चैप्टर ऑफ योर सिलेबस, इसको हम लोग बहुत कट शॉर्ट करके पढ़ रहे हैं। थियरी के लिए आई फील दैट यू शुड वंस गो थ्रू द टेक्स्ट बुक, एक बार टेक्स्ट बुक में से ये चैप्टर पढ़ना ही चाहिए। नाउ मंडे ऑनवर्ड्स विल स्टार्ट विद द प्रॉब्लम, हमारा ऑलमोस्ट सब कुछ हो गया है, मंडे ऑनवर्ड्स विल बी डूइंग द प्रॉब्लम।
ये जो सारी स्कीम्स हमने आज की, दिस आर इंडिविजुअल बोनस स्कीम्स, मतलब एक अकेले पर्सन के लिए अप्लाई होती है, लेकिन काफी टाइम आप ग्रुप में काम करते हो, ग्रुप, तो उसके लिए देयर इज ग्रुप इंसेंटिव स्कीम्स। अगर ग्रुप में काम कर रहे हैं, ग्रुप में काम कर रहे हैं तो ग्रुप इंसेंटिव स्कीम्स होता है। जैसे अभी घर बनाना है, तो घर बनाना है तो एक अकेला आदमी तो नहीं बना पाएगा, there cannot be one person who will make the home, right or not? उसके लिए ग्रुप ऑफ वर्कर्स लगते हैं, सब अगर एफिशिएंटली काम करेंगे तो ही काम जल्दी होगा, तो दैट इज ग्रुप इंसेंटिव स्कीम्स। वो अभी आज हम नहीं कर रहे हैं, वो पहले हम लोग ये सब खत्म करें फिर करेंगे। ओके, सो ये सारे फॉर्मूलाज आपको याद करने हैं, हम लोग मंडे एक बार रिवाइज करेंगे एंड देन विल रीस्टार्ट, विल स्टार्ट विद द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम शीट मैंने गूगल क्लासरूम में शायद शेयर किया हुआ है, कैन समवन टेल मी कि शेयर किया है कि नहीं, कोई बता सकता है? Yes, I have shared ना, तो प्रॉब्लम शीट ऑलरेडी इज देयर। तो हम लोग ये फटाफट हो जाएगा टॉपिक, क्योंकि उसके बाद मुझे आप लोगों का ये बाय बाय वो सब कॉन्सेंट्रेट करना है। टेंटेटिवली नेक्स्ट वीक विल गेट द शेड्यूल, स्टार्टी रोवंस प्लान, हालसे प्लान इससे ही हो रहा है, सो सी दैट यू स्टडी हार्डर। चलो बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। चलो बाय, थैंक यू, सी ऑल देन on Monday, okay?